नमस्ते दोस्तों। साथियों, जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं क्या वो सही हैं? अभी आप देख रहे होंगे कि जो पेपर लीक आउट मामला था, उस मामले को राजनीति करते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिन गरीब बच्चों ने पेपर दिया था, नीट की तैयारी की थी, बड़ी उम्मीद थी, उनके पेरेंट्स गरीब आदमी थे जिन्होंने मुश्किल से उनके रहने खाने की व्यवस्था की थी, और कुछ बच्चे इतने हताश हो गए कि जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अब इन सब चीज़ों का जिम्मेवार कौन है? कुछ लोगों को पकड़ लिया, उनको अंदर कर दिया। मैं बिल्कुल बताता हूँ, मैं एक टीचर हूँ कॉलेज लेवल का, और बीच में पेपर कभी लीक नहीं हो सकता। पेपर जहाँ से बना है वहीं से लीक होगा, क्योंकि कॉलेजों की जो व्यवस्था है, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर की जो व्यवस्था है, उसमें 1% भी कोई व्यक्ति चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि जैमर लगे होते हैं चारों तरफ कॉलेज के अंदर बाहर। कोई मोबाइल नहीं चलता, कोई नेट नहीं चलता, सब कुछ बंद होता है। और पेपर मतलब जो खुलना, सील खुलना होता है ना, पहले लोहे की पत्ती को काटना पड़ता है, फिर उसके बाद एक स्क्रैच कार्ड पे एक नंबर आता है, फिर उसको हटाना पड़ता है, फिर वो लॉक खुलता है। लॉक खुलने के बाद पेपर के बाद एक लिफाफा, फिर उसके अंदर एक सील पैक, फिर उसको काट के फिर पेपर निकालो, और उस पेपर के ऊपर भी एक सील होती है। तो पेपर ऐसे लीक नहीं होता। पेपर के पीछे या तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिर ये जो स्टडी सेंटर जिनने, कोचिंग सेंटर जिनने कह रखा है, ये लोग हैं, क्योंकि इन्हीं के पास इतना पैसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं या कुछ लोग पैसे वाले हैं, तो क्या केवल वही रहेंगे? शिक्षा मंत्री, शिक्षा मतलब शिक्षा का ही मंत्री है, और उसको क्या काम है? क्या वो इन लोगों को नहीं देख पा रहा है? क्या वो संभाल नहीं पा रहा है? अगर नहीं संभाल पा रहा है तो छोड़ दीजिए, किसी कड़क आदमी को इसकी जिम्मेवारी दीजिए, ताकि जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है, जितने बच्चों ने सुसाइड किया है, उन बच्चों का नाम, जिन्होंने पेपर लीक किया था, उनके ऊपर मर्डर केस चलना चाहिए। जिन पेरेंट्स को जो किसी कारण से डिस्टर्ब हो गए, जो बच्चे एंजाइटी या डिप्रेशन में चले गए, उन सब का मुकदमा जो ये व्यक्ति हैं, और कोई भी एक व्यक्ति पेपर लीक नहीं कर सकता। ये पूरी एक टीम मिलेगी, और उस टीम को जब तक कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और पता नहीं सरकार क्यों इस मामले में अब तक उदासीन है। ये पेपर ऐसे आउट होते रहेंगे, अब फिर होगा, वो फिर आउट कर देंगे पेपर बनाने वाले। एयरफोर्स से लेके आओ, चाहे पाताल लोक से लेके आओ, अरे पेपर बनाने वाला ही चोर है, तो पेपर बचेगा कैसे? क्या पैसे की भूख इतनी बढ़ चुकी है? क्या जो मंत्री संतरी हैं, इन पर, प्रशासन पे कोई इनका लगाम नहीं है? कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे इन प्रशासनिक अधिकारियों का। ये क्लर्क लोग हैं, वो भी इन मंत्री संतरियों की नहीं मान रहे। क्यों बैठे हो भाई मंत्री हो आप लोग? कड़े से कड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि आज की सिचुएशन ये आ रही है कि कोई भी, लगभग जो कर्मचारी हैं, वो सुनाई नहीं कर रहे। बैंक में जाके देखिए, रेलवे स्टेशन पे जाके देखिए, बस स्टैंड पे जाके देखिए, हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी लग गया काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से डिपार्टमेंट हैं, तो इन चीज़ों को कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। देखो, इसमें विरोध भी होगा, हो सकता है कुछ वोट भी टूटे। और बीजेपी वालों, वैसे भी तुम लोगों को तो कर्मचारी कभी वोट देंगे ही नहीं। ये हरियाणा की जब काउंटिंग हुई थी, तब आप लोगों ने देख लिया था, जो बैलेट पेपर से, जो ड्यूटी वाले कर्मचारियों के जो बैलेट पेपर खुले थे ना, तब आप लोगों की क्या हालत थी पहले 1 घंटा। तो थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ा सा देख लो, नहीं तो ये पब्लिक मोब जो है ना, जिस दिन
घूमेगा उस दिन कार्यकर्ताओं को तो आप लोगों ने ख़त्म कर दिया है। और मॉब जैसे ही घूमता है ना, जैसे ही मॉब जो है उद्देश्यहीन होता है, एक बार इधर से उधर मुड़ गया ना तो कोई दरी बिछाने वाला नहीं मिलेगा आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को अब ये समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें मोटी मोटी पट्टी बांध रखी है आपकी आंखों पे, वो जो नमस्ते नमस्ते कर करके। और जब देखना जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आएगा न, सबसे पहले 1-1.5 महीने पहले यही जो आप लोगों के पीए बनने हैं ना, जो फाइल उठा के घूम रहे, सबसे पहले ये लात मारेंगे आप लोगों को। तो कड़े से कड़ा एक्शन लेना होगा, क्योंकि जो नव युवक आने वाली पीढ़ी है वो भ्रष्ट होगी या वो किसी कारण से अपराध की राह में चली गई तो उसके जिम्मेवार भी ये पेपर आउट करने वाले होंगे। तो बातें बहुत सी हैं साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।